प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, आपके आशीर्वाद से घर में फंक्शन था। दासी आप जी के चरणों में नहीं बैठ पाई, लेकिन मन जुड़ा हुआ था सत्संग जी। तो आप जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहा। और ये सब आप संतों के आशीर्वाद हैं। और परिवारों में और भी फंक्शन चल रहे हैं। दासी ने अभी जाना है, तो दासी ने सोचा कि रोज ही समय नहीं मिल रहा, आज थोड़ा सा आप जी के चरणों में आशीर्वाद लिया जाए। दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले। समागम आ गया सत्संग जी, सभी को समागम की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब मिलकर तन मन धन से सेवा कर पाएँ, बढ़ चढ़ कर। यही आशीर्वाद दासी मांगती है कि सतगुरु माता जी जैसे राजमाता ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली च। तो सत्संग जी, मन में भाव कई दिन से चल रहे हैं, लेकिन दासी बैठ नहीं पाई थी आपके चरणों में। जब इसकी मर्जी होती है ये बिठा लेता है, इसलिए कहते हैं ना, बेपरवाह के साथ दिल लगा लिया। तो यही होता है कि सच्चे बादशाह आप जी ने कृपा करनी है, मेहर करनी है कि खाली बोलते ही ना रह जाए, कर्मों में भी हो। तो बात आ रही थी मन में आध्यात्मिकता की, कि आज की युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है आध्यात्मिकता की। भौतिक सुख के लिए तो हम बच्चों को बहुत पढ़ाइयाँ करा लेते हैं, सत्संग जी, कोर्स भी कराते हैं और भी। लेकिन हम देखें कि दासी को अपना बचपन याद आ रहा था कि जब दासी छोटी थी तो दासी के मम्मी पापा नानी, तो सत्संग जी दादी को तो खैर देखा नहीं, तो परमात्मा की भगवान की कहानियाँ सुनाते थे, जिससे दिलों में श्रद्धा भक्ति प्यार आती थी। कभी कृष्ण की, कभी बीरबल जी की, कभी अकबर जी की, कभी वीर बालक की, कभी किताबों में भी पढ़ते थे और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये कहानियाँ सुनाते थे सत्संग जी। और दिलों में फिर जैसे राम की, कृष्ण की, फिर भाव अच्छे आते थे कि हम भी अच्छे कर्म करें। लेकिन सत्संग जी, आज की पीढ़ी मोबाइल में है, हम सब जानते हैं। रात को सोते टाइम मोबाइल, सुबह मोबाइल, ये दासी कोई नई बात नहीं कह रही, हम सब जानते हैं। आज उन बातों का कहीं पे नज़र नहीं आता सत्संग जी, कि कहीं ऐसा इंटरेस्ट भी लेते होंगे सत्संग जी। बहुत कम चांस है कि कोई ऐसे कहानियाँ बच्चे ये सुनते होंगे परमात्मा की, या इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे। तो दातार कृपा करे सत्संग जी, किसी को हम नहीं सुधार सकते, हम खुद को ही सुधार सकते हैं। दासी ने अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी, तो एक बच्ची थोड़ी सी मॉडर्न और बाकी बच्चे बिल्कुल सिंपल सोबर अच्छे। तो सत्संग जी ऐसे ही बात हुई, तो वो बहन ने बोला कि मेरी बच्ची तो बहुत ही मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है ना। उसको देख के ना 8-10 बच्चे और है जो मेल जोल वाले, वो भी पहनने लग गए। सत्संग जी, दासी ने यही कहा कि रंग चढ़ता है सत्संग जी, बड़ी जल्दी रंग चढ़ता है। हम देखें कोई अच्छा काम कर रहा है तो शायद वो रंग इतनी जल्दी नहीं चढ़ता, जितना सत्संग जी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी बात से दासी ने कहा कि फिर तो सत्संग जी, उसको देखकर किसी को ऐसे खुद को बनाना, तो क्यों ना कोई अच्छे गुण ही लिए जाएं। अगर हम सत्संग जी खुद को ही सुधार लेते हैं, तो हम देखें कितना प्रभाव पड़ता है कि नकल कितनी करते हैं जल्दी बच्चे सत्संग जी। और फिर जहाँ पे पेश नहीं चलती तो वो बोलते हैं कि फलाने के मम्मी पापा ऐसे, आप ऐसे। तो सत्संग जी, संसार में आध्यात्मिकता की बहुत कमी हो गई है, हम सब जानते हैं। कोई बड़े छोटे का इतना वो नहीं रह गया। आजकल बड़े छोटे बने हुए हैं और जो छोटे हैं वो बड़े बने हुए हैं। कहीं बैठो यही सुनने को मिलता है सत्संग जी। तो आध्यात्मिकता की, जैसे दासी ने कोरोना के टाइम पे भी ये मन के भाव रखे थे
कि जैसे फौजी भाई वगैरह है कितना हमारे लिए करते हैं सत्संग जी, उनको भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यकार जी, जहाँ जहाँ भी फौजी महात्मा बैठे हैं, महान है, देश की इतनी रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे एक संस्कृति की भी नहीं कर पा रहे सत्संग जी। तो कोरोना के टाइम पे भी दासी के मन में यही भाव थे जो आज फिर से आप जी के चरणों में दासी रख रही है कि हम भौतिक सुखों की पढ़ाइयाँ तो बच्चों को करवा लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन हम आध्यात्मिकता की कोई पढ़ाई नहीं कराते। इसके भी स्कूल खुले हुए हैं आध्यात्मिकता के, जहाँ सत्संग जी, निरंकारी मिशन, बड़ों का तो सत्संग होता ही है, बच्चों का भी होता है। अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि सत्संग जी कि बड़ों के साथ कैसे बैठना, बच्चों के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे संस्कार होने चाहिए, माता पिता की सेवा के लिए बड़ों के प्रति भी प्यार। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हम देखें कई बार हम किसी को कहते हैं कि बच्चों को संगत ले चलें, तो यही कहना था इनका होमवर्क है, इनकी पढ़ाई है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। वो सत्संग जी बातें बड़े होके दुख देती हैं जब बच्चे माता पिता की परवाह भी नहीं करते, विदेश भेजे जाते हैं। दासी के अपने ही सत्संग जी परिवार में, रिश्तेदारी में ऐसा है सत्संग जी कि बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया करा और आज वो विदेश में बैठे हैं। आज परिवार को जरूरत है बच्चे नहीं आके राजी। सत्संग जी क्या बोले दासी कि सच्चे बादशाह माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं, धन का तो रास्ता दिखा देते हैं कमाने का, लेकिन खुद ही बड़े होके पछताते हैं। आज वो परिवार पछताता है, वो कहता है कि मैंने तो गलती कर दी इनको पढ़ा के, इनको भेज के। दासी किसी की कोई बात नहीं कर रही, दासी लाइफ का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही आप जी के चरणों में रखती है, क्योंकि बाबा जी यही कहते थे कुछ नहीं आता तो अपनी आप बीती रख दो। तो ये सत्संग जी उस परिवार को बहुत जरूरत है, लेकिन बच्चे नहीं आके राजी। कहने का भाव यही है कि हम अगर दूसरी पढ़ाई कराते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो हमें इसकी ओर भी ध्यान देना होगा। अगर हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी माता पिता को पूजे, तो सत्संग जी उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सब बहुत ज्ञानी हो, विद्वान हो, दासी हो, तो बस ये है कि मन की बात करके थोड़ा जैसे होता है ना, बंदा हल्का हो जाता है किसी से मन की बात कह के। करना तो ये निंकार नहीं होता है, हम तो सिर्फ मन के भाव रख रहे हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करें, लेकिन हम इतना कर सकते हैं सभी पेरेंट्स कि उनको पढ़ाई, भौतिकता की पढ़ाई के साथ साथ हम उसे आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दें। माता पिता के संस्कार, सत्संग जी, माता पिता हमेशा घर में होते हैं, टीचर तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे स्कूल में पढ़ाते हैं, ज़्यादा समय माता पिता के पास ही होता है बच्चों का जो बीतता है। अगर हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी, सत्संग जी कहते हैं ना, अगर सतयुग लाना है तो हमें फिर से नानी दादियों को वैसे ही अपने परमात्मा की जो वीर बालक हैं, जो अच्छे कर्म कर गए हैं, उनकी कहानियाँ बतानी होगी। जो महापुरुष हैं, विद्वान संत महात्मा, उनके बारे में बताना होगा। सत्संग जी जब एक एक करके हम अपने को सुधारते चल जाएंगे, तो जिस तरह दासी ने बताया कि भाई बच्चे देख के अपना भी सत्संग जी लिबास चेंज कर लिया, ड्रेस चेंज कर ली, कितना असर आता है बच्चों पे। इसी बात को देखते हुए दासी के मन के भाव ही आप जी के चरणों में रखे। हम कोशिश करें, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है कच्ची मिट्टी होता है, उसे जैसे भी आप सिखाओगे करोगे, साइकोलॉजिकल अपने आप उसके अंदर वो संस्कार आते चले जाएंगे। जब हम काम गुम करना होता है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को कि चलो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, है ना, ये लगा रहेगा, ध्यान जरूर लगा रहेगा। जब मोबाइल नहीं होते थे तो तब क्या करते थे हम, सत्संग जी वही करें। दासी तो बताए, दासी जब बच्चे छोटे थे तो सत्संग जी सारा काम भी करना होता था। वो उनको आम पकड़ा देना, पता है 1 घंटा 2 घंटे वो गुठली के साथ ही लगे रहेंगे, इतने में काम हो जाएगा। फिर इन सत्संग जी आज मोबाइलों का चक्कर है, कुछ ऐसे गेम्स दे दे बच्चों को कर दे, लेकिन मोबाइल का चस्का जो पड़ जाता है तो वो हटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी अब आ रही है उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसा कर सकते हैं सत्संग जी, पहले से ही ऐसे संस्कार अपना दें जिससे कि आने वाले समय में माता पिता की बेकदरी ना हो। सत्संग जी आश्रम में ना माता पिता मिले कोई भी, तो ततार कृपा करे सत्संग जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो,
सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, बख्श लेना जी, कोई गलती हो गई क्षमा करना और आशीर्वाद देना। दासी जा रही है फंक्शन में, तो आपकी कृपा बनी रहे और ये अनशन एहसास बना रहे। धन्यकार जी।